जय हिंद साथियों। देखिए, हम पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए थे। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। इस प्रकार जो प्राप्त जो संख्या होगा उनका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 का 1 नंबर, यानी कितना घटाइएगा ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो क्या हम वर्गमूल निकालेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 2 4, और यहाँ 2 लिख देंगे ताकि जितना से गुना होता है वहाँ इधर लिखाता है। फिर यहाँ कट जाएगा, ये 0 2 उतारिए, और कितना से गुना होगा, 0 से गुना होगा, 0 0 0 4 हो जाएगा, यहाँ 0 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ घटा दीजिए, 2 क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है। तो यहाँ पर क्या घटाई जाए, तो सबसे न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम संख्या 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अगर समझ, देखिए अब घटाइए, 402 में से 2 घटाइए तो 400 हो जाएगा कि नहीं। तो जो संख्या प्राप्त होगा इसका हम फिर क्या करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 400 का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 2 दूना 4, 2 2 4, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे और कट जाएगा डबल 0। यहाँ पर 0 से गुना होगा, 0 0 0 0 0, 0 में 4 से गुना 0, यहाँ 0 लिख देंगे। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। एक के बाद में 2 नंबर 1989 है, 1989 है। तो 2 2 अंक क्या है, लीजिए अब 4 चौका, यहाँ 4 लिख देंगे, 4 चौका 16, 16 3 19, और यहाँ 89 उतार दीजिए, 4 4 4 4 8 हो जाएगा। और 89 7 7 8 56, यहाँ 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, 3 3 9, 3 8 24, 38 आना चाहिए ना, 3 3 अगर 9 7 7 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 और 3 8 24, सॉरी यहाँ 3 से नहीं, हम इसके करीब पहुँचेंगे, कितना से गुना करेंगे। तो 8 चौका 32, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 8 अठाई यहाँ 7 7 49, ज़्यादा हो जाएगा, 6 6 36, 6 6 48, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 25, 5 8 40, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 4 से गुना होगा, 4 से यहाँ पर 4 लिख देंगे, 4 चौका 16, 4 8 32, 32 1 33, 9 में 6, 3 8 में से 3 5, ये पूरा कट जाएगा, 4 4 8 8 के यहाँ 8, तो 4 से गुना हुआ है तो 53 आ रहा है, क्या शेषफल आ रहा है। यहाँ लिख देंगे सबसे न्यूनतम संख्या 53 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो घटाइए अब, 1989 में से 53 घटाइए, 9 में से 3 घट जाएगा, 6 8 में से 5 घट जाएगा, 3 हो जाएगा, और 19 के यहाँ 19 रहेगा। तो इतना तो संख्या प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि जो प्राप्त घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा तो उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 1936 का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 4 चौका 16, यहाँ पर 4 लिख देंगे, 4 4 8, यहाँ 3 और 36 हो जाएगा, तो 6 6 8 48, यहाँ पर 4 होगा, 4 4 चौका 16, 4 8 32, 32 1 33, पूरा कट जाएगा। आ गया समझ, यानी क्या हो जाएगा, इसका 44 आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा संख्या 53 घटाएंगे, और 2 के बाद में 3 नंबर देखें। 3 नंबर जो क्वेश्चन है 3250 है। तो 3250 में 3 नंबर क्वेश्चन 3250 पूर्णखंड कीजिए, 5 25, यहाँ 5 लिखा जाएगा, 5 5 10, घटा दीजिए अब, 5 2 7 7 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा।
अब कितना से गुना होगा? 749, 7 से गुना होगा, क्योंकि इसके करीब हम पहुंच जाएंगे। 749 7 को 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो 1 आ रहा है शेषफल, आ रहा है 1, तो लिख देंगे यहाँ सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या 1 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। घटाइए अब 3250 में से 1 घटाइए, कितना हो जाएगा ये? 3249 हो जाएगा। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा ये, तो इसका वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। तो 3249 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 5 25, यहाँ 5 लिख देंगे, और 25 और 7 32, और यहाँ पर 4 9 लगातार, यहाँ 2 अंक उतार देंगे। 5 5 10, 7 से गुना कर देंगे हम, यहाँ 7 हो जाएगा 749, यानी पूरा कर देंगे। 57 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। 3 के बाद में 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है 825। 825 है, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 2 लिख देंगे। 4 2 5 लगातार 2 अंक उतर जाएगा, 2 2 4। तो अब कितना से गुना होगा? 4 चौका 16, 8 28 64, 8 चौका 32, 32 6 38, 9 9 81, 9 चौका 36, 8 8 से 14 44, ज़्यादा हो जाएगा, 8 से गुना होगा। 8 से गुना, 8 28 64 हासिल 6, 8 चौका 32 32 6 38 हो जाएगा। 5 में 4 घट जाएगा, 1 होगा, और 12 में से 8 8 4 12, इतना हो जाएगा। 41 क्या हो रहा है? शेषफल हो रहा है। तो लिख देंगे सबसे न्यूनतम संख्या, सबसे न्यूनतम संख्या 41 घटाने पर, 41 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब घटाइए, 825 को में से कितना घटाना है? 41 घटाना है, 5 में से 1 घट जाएगा, 4 12 में से 4 8 4 12, ये कितना होगा? 7 हो जाएगा। और जो संख्या प्राप्त होगा उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। 2 दूना 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 2 4, यहाँ 2 लिख देंगे, और 4 3 7, यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ 84 उतार दीजिए, और यहाँ 8 28 64, 8 से गुना कीजिए। अब 8 से 8 28 64, 8 चौका 32 32 को 6 38, पूरा यानी 28 क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा। 4 के बाद में 5 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए। 4000 है, 4000, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब कितना आ रहा है? किसके करीब? 2 दूना 4, यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 से गुना है तो यहाँ 2 लिख देंगे, और पूरा कट जाएगा ये। सॉरी, यहाँ 40 है, तो 6 छक 36, और 4 40, यहाँ 00 उतार देंगे हम, ये 6 6 12 हो जाएगा। अब देखिए 400 है, 8 है 8 है 64, 8 दूना 16, 8 से गुना करेगा, 12 में 8 से गुना, 8 128 में 8 से गुना, 8 है 64, 8 दूना 16 16 6 22, 8 कम 8 8 2 10, 1024 हो रहा है। जबकि हमें जाना है कितना? 400 के करीब। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 कम 2 3, 4 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 से गुना हो गई, 3 से गुना, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 कम 3, यहाँ 3 लिख देंगे। 10 में से 9 कट जाएगा 1, 9 में से 6, 3 में पूरा कट जाएगा। 31 क्या हो रहा है? शेषफल हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे सबसे न्यूनतम संख्या, सबसे न्यूनतम संख्या 31 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। घटाइए अब 31, 4000 में से 31 क्या करना है? घटा दीजिए। 10 में से 1 घट जाएगा 9, और 9 में से 3 घट जाएगा 6, और यहाँ 9 3 यानी 39 69 होगा। अब 39 69 क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। 6 छक 36, यहाँ 6 लिख देंगे, 6 6 12,
यहाँ 3 बचेगा 6 9, 3 से गुना करेंगे हम, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी 63 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। अब देखिए 4 नंबर तो हो गया ख़त्म, 5 नंबर आइए। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब 525 525 है, ये ना है। अब इसमें कितना जुड़िएगा ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 दूना 4, इसके करीब पहुंच गए, 2 2 4, यहाँ पर 2 से गुना किए हैं तो यहाँ 2 लिख देंगे, 5 में से 4 कट जाएगा 1, यहाँ 25 उतार देंगे। और कितना से गुना होगा, कितना से गुना, इसके करीब पहुँचेंगे, 4 चौका 16 ज़्यादा हो जाएगा ये, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12 ज़्यादा हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12। इसका मतलब है कि 3 से नहीं, यहाँ 2 से गुना होगा, यहाँ 2 हो जाएगा ये। 2 दूना 4, 2 चौका 8, 5 में से 4 घट जाएगा ये, 5 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 1 8, यहाँ 4 बचेगा। शेषफल कितना बच रहा है, 41 बच रहा है, लेकिन हमें शेषफल से मतलब अभी नहीं है। अब ये जो 525 हैं, 22 का स्क्वायर से यह अधिक है 525, है कि नहीं। लेकिन 22 के बाद में 23 के वर्ग से 23 के वर्ग से यह छोटा है कि नहीं, इन दोनों के बीच में है। तो 23 का वर्ग कितना होता है, 529, 529 और 525 से हम घटा देंगे, 525 घटा देंगे, कितना बचेगा, 9 में से 5 घट जाएगा, 4 पूरा पूरा नहीं 4 हो जाएगा। सबसे यानी 4 इसमें हम जोड़ देंगे 529 में, तो 525 में, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। लिख देंगे सबसे न्यूनतम संख्या 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़िए अब 4, 525 में 4 जोड़ दीजिए, 529 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 529 जब प्राप्त हो जाएगा, इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। 2 दूना 4, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे। अब 5 में 4 कट जाएगा, कि यहाँ 9, 3 चौका 12, 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 23 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही एक के बाद में 2 नंबर देखिए, 2 नंबर 1750 है। 1750 गुणनखंड कीजिए, 4 चौका 16, यहाँ 4 लिख देंगे, 1 आ रहा है, यहाँ 50 उतार दीजिए, 4 4 8, ये ना है। अब यहाँ पर 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 2 8 2 16, 81, 2 से गुना कर, 2 दूना 4, 2 8 16 ज़्यादा हो जाएगा, 81 से हम गुना करेंगे, यानी 1 से 1 कम 1, 1 8 8। अब क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो 10 में से 1 घट जाएगा 9, 14 में से 8, 8 6 14, इतना होगा शेषफल। लेकिन यहाँ पर ये जो 1750 हैं, 41 के वर्ग से यह ज़्यादा है 1750, है कि नहीं। लेकिन 41 के बाद में 42 के वर्ग से यह छोटा है, तो 42 का वर्ग होता कितना है, इसमें से हम घटा देंगे। 42 का वर्ग, 42 गुना 42, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 16, हाँ से 4 4 16, 17 1764, 1764 होता है। इसमें से 1750 घटा देंगे, तो कितना संख्या बच रहा है, 4 में से 0 4, 6 में से 5 1, 17 में से 17 0, ठीक, यानी 14 बच रहा है। तो 1750 में 14 और जुड़ जाएगा, तो यह एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि सबसे न्यूनतम संख्या 14 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो जोड़िए अब, तो 1750 में 14 को जोड़ दीजिए, 4 5 1 6, 17 के यहाँ 17 1764, तो 1764 क्या है,
यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है 1764। तो 4 चौका 16, यहाँ पर 4 लिख देंगे, 4 4 8, तो 1 और 6 4, तो 2 से गुना कर देंगे हम, 2 से गुना, इसके 2 से 2 दूना 4, 2 8 16, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, 2 के बाद में 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा 42। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 252 है, 252 है, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1 का वर्ग करीब है 1 कम 1, यहाँ 1 लिख देंगे, 2 में से कट जाएगी 1, यहाँ 5 2 हो जाएगी 1 1 2। तो अब देखिए यहाँ ये इसके करीब हम पहुँचेंगे, तो 5 25 5 दूना 10, 8 28 24 18 दूना 16, ज़्यादा हो जाएगा, 7 49 7 दूना 14 14 4 18, ये भी जाते 6 दूना 6 6 36, हासिल 3, 6 दूना 12 12 3 15, 6 6 36, ज़्यादा हो जाएगा, 5 से गुना होगा, 5 से होगा, तो 5 25, हासिल 2, 5 दूना 10 10 2 12, घटाइए अब, 12 में 5 7 5, 12 4 में से 2 कट गई 2, 27 आ रहा है शेषफल। लेकिन 252 है, 252 यह 15 का होल स्क्वायर से बड़ा है, 252 है कि नहीं। लेकिन 15 के बाद में 16 का होल स्क्वायर से यह छोटा है कि नहीं। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 से अलावा 256, 256 में से 252 क्या करेंगे हम, घटा देंगे, तो 52 और 4 52 4 56 हो जाएगा, यानी 4 बच रहा है। तो सबसे न्यूनतम संख्या 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसमें जोड़ दीजिए अब 4, किस में, 252 में 4 जोड़ दीजिए, 256 आ रहा है। तो ये तो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया। अब इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, 256, 1 कम 1, यहाँ 1 लिख देंगे, 1 1 2, यहाँ 1 और 5 6, 2 में से 1 कट जाएगा 1, और 4 दूनी 8, 6 से गुना हो गई, 6 6 36, हासिल 3, और 6 दूना 12 12 3 15, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 16 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब 3 के बाद में 4 नंबर देखिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, इसी का 4 नंबर 1825 है, 1825, इसका क्या करेंगे हम, अब वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 4 चौका 16, 4 4 8, यहाँ पर 4 से गुना है तो 4 यहाँ लिख देंगे, और 18 में से 16 कट जाएगी 2 225, और यहाँ 5 5 5 8 40, ज़्यादा हो जाएगी, 2 2 8 16, 3 8 3 24, 2 से गुना होगा, 2 से गुना, 2 दूना 4, 2 8 16, यहाँ 2 से गुना, तो 2 यहाँ लिख देंगे, 5 में 4 कट जाएगा 1, और 12 में से 6 6 6 12, ये कट जाएगा, 2 2 4 8 हो जाएगी। ठीक, 61 क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है। तो देखिए ये जो 1825 है, 1825 यह 42 के वर्ग से क्या है, 1825 बड़ा है, लेकिन 42 के बाद में 43 के वर्ग से क्या है, छोटा है कि नहीं। तो 43 का वर्ग हम निकालेंगे सबसे पहले, 43 गुना 43, 3 3 9 3 चौका 12, और 12 12 24, हासिल 2 4 16 16 2 18, 4 16 16 2 18, 1849 आ रहा है। तो 1849 में से 1825 घटा देंगे, कितना आ रहा है, 9 में से 5 घट जाएगा 4, 14 में 4 में से 2 घट जाएगा 2, 24, 18 में से 18 0, 24, तो यहाँ लिख देंगे सबसे छोटी संख्या 24 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़िए अब, 1825 में 24 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1849 हो जाएगा, 1849 हो जाएगा। तो 1849 का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। 4 चौका 16, 4 4 8, यहाँ पर 4 से गुना हो तो 4 यहाँ लिख देंगे, और 2 यहाँ 4 9 हो जाएगी, यहाँ पर 3 3 9 3 8 24, 3 से गुना हो जाएगी 3 3 3 9 3 8 24, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, अब 4 के बाद में लास्ट क्वेश्चन
इसी में का 5 नंबर देखिए 6412 है, 6412 दो दो अंक। 8 अठाएँ कितना आ रहा है 64, 8 8 16, ये पूरा यह कट जाएगा, यहाँ पर 12 उतार देंगे, 0 से गुना होगा, है कि नहीं? 0 से गुना होगा तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, है कि नहीं? 0 0, तो 12 में से 0 घटेगा, यहाँ 12 हो जाएगा ही। तो यहाँ पर 80 का वर्ग से बड़ा है कौन चीज़? 6412, और 6412 जो है 80 के बाद में 81 के वर्ग से क्या है? छोटा है। तो 81 का वर्ग होता है कितना? 1 एकम 1, 8 एकम 8, 8 8 8 16, 8 64, 64 1 65, 6561। तो यहाँ लिख देंगे 6561 में से 6412 घटा देंगे, कितना आ रहा है? 1 में से 11 में से 2 घट जाएगा, 9 2 11, 5 में से 1 घट जाएगा 4, कितना बचा? 65 में से 64 यानी 149 लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 149 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। आप जोड़िए 6400 क्या है? 12 में आप 149 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? ये 6561 हो जाएगा। तो इतना तो जोड़ दिए हम, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। 6561 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए अब। और 8 × 64, 8 × 64, 1 6 1 8 8 16, 1 से गुना हो जाएगा ये, 1 से यहाँ 8 और 1 1 एकम 1 1 6 6 1 एकम 1 पूरा कट जाएगा। तो 81 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब इसके बाद में 6 7 8 9 हम अगला वीडियो में बनाएंगे।